स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने स्पर्श 2 कक्षा 10 के कबीर के साथी के 100 MCQs की जानकारी ली थी। इस वीडियो में हम मीरा के पद के 100 MCQs के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं मीरा के पद। प्रश्न और विकल्प इस प्रकार से रहेंगे। मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? विकल्प हैं जोधपुर की चौकड़ी में 1503 में, जयपुर में 1504 में, सीतापुर में 1505 में, जोधपुर में। तो इसका सही आंसर है, सही जवाब है जोधपुर के चौकड़ी में 1503 में। मीरा की शादी किस आयु में हुई? 12 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में या 17 वर्ष के आयु में? तो इसका सही जवाब है 13 वर्ष की आयु में। 13 वर्ष की आयु में मीरा की शादी किससे हुई? विकल्प है मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से, मेवाड़ के सेनापति से, मेवाड़ के प्रजापति से, किसी से नहीं। तो इसका सही जवाब है मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से। तो विकल्प इस प्रकार से रहेंगे, प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे। मीरा के काव्य की कितनी कृतियाँ उपलब्ध है? तो विकल्प है 7, 8, 7, 10, 4, 5 या कोई नहीं। और इसका सही जवाब है 7, 8। मीरा की 7, 8 कृतियाँ उपलब्ध हैं। तो आने वाली परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न और विकल्प रहेंगे। तो आपको सही जवाब का चयन करना है। मीरा हर रोज सुबह उठ के किसके दर्शन करना चाहती है? राम के, अपने पति के, कृष्ण के या पिता के? तो यहाँ पे इसका सही जवाब श्री कृष्ण के। मीरा की भक्ति किस तरह की है? दैन्य और मधुर भाव, प्रेम भाव, कठोर भाव या उदार भाव? तो इस प्रश्न का सही जवाब दैन्य और मधुर भाव लिखना है। मीरा किसकी शिष्या थी? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। संत रविदास, संत रैदास, संत रविशदास या संत दास? तो इसका सही जवाब है संत रैदास। मीरा संत रैदास की शिष्या थी। मीरा कौन सी भाषाओं की कवित्री मानी जाती है? गुजराती, राजस्थानी, हिंदी और गुजराती, हिंदी और मराठी या सभी? तो इसका सही जवाब है गुजराती और राजस्थानी। पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती हरि से कैसे की है? जैसे सभी भक्तों को द्रौपदी प्रहलाद का साथ दिया, या जैसे राधा का साथ दिया, जैसे सुदामा का साथ दिया, या इसमें से कोई नहीं? तो पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने के लिए जैसे सभी भक्तों को तुमने साथ दिया, उदाहरण तौर पर द्रौपदी प्रहलाद का उदाहरण दिया है, वैसे ही मेरी भी पीड़ा दूर करनी है। मीरा के पद किसको संबोधित किए गए हैं? मेवाड़ के महाराणा सांगा, अपने आराध्य को, अपने पति को, अपने पिता को? तो इस प्रकार से प्रश्न और विकल्प आने के बाद इसका सही जवाब है मीरा के पद अपने आराध्य को संबोधित किए गए हैं। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है? श्री कृष्ण के नज़दीक रहने के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण का हार श्रृंगार करने के लिए, दोहे लिखने के लिए? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी कृष्ण के नज़दीक रहने के लिए करना चाहती है। श्री कृष्ण किसकी साड़ी को बढ़ाते चले गए? मीरा की, राधा की, द्रौपदी या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है श्री कृष्ण द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाते चले गए। मीरा के पद किस भाव को प्रकट करते हैं? सौंदर्य भाव, रासलीला, कृष्ण भक्ति भाव या भक्ति भाव को? तो इसका सही जवाब है कृष्ण भक्ति भाव को। मीरा श्री कृष्ण के घूमने के लिए क्या बनाना चाहती है? पौधे, हीरे, बाग बगीचे या हरा रंग?
तो इसका सही जवाब है बाग बगीचे। मीरा की रचनाओं में उनके आराध्य किस रूप में संकल्पित किए गए हैं? निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, निर्मोही परदेसी जोगी, सगुण साकार गोपी। तो इसका सही जवाब है सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण। मीरा की रचनाओं में उनके आराध्य किस रूप में संकल्पित किए गए हैं? निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, निर्मोही, या इस प्रकार से प्रश्न कुछ अलग। तो यहाँ पे वही आपको लिखना है। हरि आप हरो जनरी भीर इन पंक्तियों पर प्रकाश डाले, यानी उसका अर्थ बताइए। हे ईश्वर, जैसे आपने अपने सभी भक्तों के दुख हर, हे प्रभु मेरी पीर, या प्रभु हरिजन की पीर हरो, या कोई नहीं। तो इसमें से हे ईश्वर, जैसे आपने सभी भक्तों के दुख को दूर किए, वो इसका भावार्थ या इसका अर्थ ऐसे ही है। मीरा के पदों में किन भाषाओं का मिश्रण पाया गया? राजस्थानी, ब्रज, गुजराती या सभी? मीरा के पदों में सभी भाषाओं का मिश्रण पाया गया है। राजस्थानी भी है, ब्रज भी है, गुजराती भी है। ऐरावत हाथी को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने किसको मारा? हाथी के झुंड को, नरसिंह को, मगरमच्छ को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है मगरमच्छ को। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण कहाँ गाय चराते हुए सबका मन मोह लेते हैं? गोकुल, गोकुलधाम, वृंदावन या वन में? तो इसका सही जवाब है वृंदावन में। वृंदावन में चराते हुए सबका मन मोह लेते हैं। काटी कुंजर पीर से क्या तात्पर्य है? हाथी के पांव को काटना, हाथी को पीड़ा से मुक्त किया, हाथी को मोक्ष प्रदान किया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है हाथी को पीड़ा से मुक्त किया। मीराबाई अपनी कौन सी पीड़ा दूर करना चाहती है? मीराबाई अपनी विरह पीड़ा दूर करना चाहती है, मीराबाई अपना रोग ठीक करवाना चाहती है, मीराबाई अपने हृदय की पीड़ा दूर करना चाहती है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है मीराबाई अपनी विरह पीड़ा दूर करना चाहती है। श्री कृष्ण के माथे पर कौन सा मुकुट सुशोभित है? श्री कृष्ण के माथे पर सोने का मुकुट सुशोभित है, श्री कृष्ण के माथे पर रत्न जड़ित मुकुट सुशोभित है, श्री कृष्ण के माथे पर सुंदर मुकुट सुशोभित है, श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना मुकुट सुशोभित है। तो इस प्रकार से विकल्प दिए जाएंगे, सभी विकल्प एक जैसे लगेंगे, लेकिन इसमें से सही जवाब का चयन हमें करना है। और इस प्रश्न का सही जवाब है श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना मुकुट सुशोभित है। मीराबाई श्री कृष्ण से क्या चाहती है? श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ ले चले, श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे, श्री कृष्ण उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी करे, या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे। चाकर के रूप में मीरा की दिनचर्या क्या होगी? मीरा श्री कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर बाग लगाएगी, वह वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर गोविंद लीला की पद गाएगी, वह नित्य उसके दर्शन करेगी और उनका नाम स्मरण करेगी। तो यहाँ पे तीनों विकल्प हमें एक जैसे लिखते हैं, लेकिन क्या तीनों सही है या तीनों में से एक है, ये जब हमें चयन करना है। और आखिर में इसका जो सही जवाब होगा, ये सभी अब नीचे दिया है हमें उपयुक्त सभी, इसका मतलब हमें तीनों विकल्प उसके आंसर हैं, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर लिखना है उपयुक्त सभी। वैजयंती माला किसके गले में शोभायमान है? मीरा के गले में, राम के गले में, श्री कृष्ण के गले में, धेनु के गले में? इस प्रकार से विकल्प है और इसका सही जवाब श्री कृष्ण के गले में। वैजयंती माला श्री कृष्ण के गले में शोभायमान है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? पीताम्बर मनमोहक के रूप में, पीताम्बर जगमोहक के रूप में, पीताम्बर के रूप में, या किसी के रूप में नहीं? तो इसका सही जवाब है पीताम्बर मनमोहक के रूप में। किसको बचाने के लिए श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया? श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप किसको बचाने के लिए किया था? भक्त प्रहलाद, भक्त ऐरावत, भक्त अहलावत या सभी?
तो इसमें का सही जवाब, सही विकल्प है भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद को श्री कृष्ण ने नरसिंह का अवतार लेकर रूप धारण करके बचाया था, ये हम सब जानते हैं। पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती हरि से कैसे की है? जैसे सभी भक्तों द्रौपदी प्रहलाद का साथ दिया, जैसे राधा का साथ दिया, जैसे सुदामा का साथ दिया, या कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब है जैसे सभी भक्तों का तुमने साथ दिया, द्रौपदी प्रहलाद का साथ दिया, वैसे ही मेरा भी साथ दीजिए। श्याम माने चाकर राखो जी का अर्थ है हमने श्याम को नौकर रख लिया है। हे श्याम मुझे दासी बना लो, हे श्याम हमारे यहाँ नौकरी कर लो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हे श्याम मुझे दासी बना लो। सुमरन पाशु खर्ची का तात्पर्य क्या है? यानी सुमरन पाशु खर्ची का तात्पर्य अर्थ क्या है? जब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी, जेब खर्च के रूप में रुपए बहुत मिलेंगे, याद करने के लिए ही पैसे प्राप्त हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी। मीरा का हृदय क्यों अधीर है? मीरा ने कोई गलत काम किया है? मीरा का हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए अधीर है। मीरा का हृदय यमुना तट पर जाने के लिए अधीर है, क्योंकि आधी रात बीत गई है, इसलिए मीरा का हृदय अधीर है। तो इसका सही जवाब है मीरा का हृदय श्री कृष्ण के मिलने के लिए अधीर है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखू बारी से क्या तात्पर्य है? श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महल के बीच में खड़े होने की बारी मेरी है। श्री कृष्ण ऊंचे महलों में मुझे रखेंगे। मीरा श्री कृष्ण के ऊंचे महल के बीच फुलवारी बनाएगी। उपरयुक्त सभी, अब इसमें से सही विकल्प, सही आंसर जो है उत्तर, मीरा श्री कृष्ण के ऊंचे महल के बीच फुलवारी बनाएगी। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए कि कौन सी सरल है, सहज है, आम बोलचाल की भाषा है, या सभी है? तो यहाँ पे मीराबाई की भाषा सरल है, सहज है और आम बोलचाल की भाषा है। मीराबाई हरि शब्द का प्रयोग किन के लिए कर रही है? भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए, भगवान शिव के लिए, श्री राम के लिए, या ब्रह्मा के लिए? तो इसका सही जवाब है भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए। भाव भक्ति जागिरी पाशु का भाव स्पष्ट कीजिए। भक्ति भावना से जाकर पूजा करूंगी। मीरा कृष्णा की जागीर लेना चाहती है। मीरा भावपूर्ण भक्ति को सबसे बड़ी जागीर मानती है। उपयुक्त सभी, तो इसका सही भाव, इसका सही अर्थ है मीरा भावपूर्ण भक्ति को सबसे बड़ी जागीर संपत्ति मानती है। मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी थी? कृष्ण के लिए, रासलीला देखने के लिए, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है मीरा वृंदावन में पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए जा बसी थी। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती थी? श्री कृष्ण के नज़दीक के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण हाथ सिंगार या दोहे लिखने के लिए? तो इसका सही जवाब है श्री कृष्ण के नज़दीक रहने के लिए। तीनों बातें सरसी का आशय स्पष्ट कीजिए। तीनों बातें सरसी का भावार्थ है मीरा भक्ति की तीनों रूपों दर्शन, स्मरण, समर्पण का सुख प्राप्त करेगी। मीरा श्री कृष्ण से तीन बातें करेगी। मीरा 3 वचन पूरे करेगी। मीरा श्री कृष्ण से 3 बार मुलाकात करेगी। तो इस प्रकार से विकल्प होगा और उसका सही जवाब, सही आंसर होगा मीरा भक्ति के तीनों रूपों दर्शन, स्मरण और समर्पण का सुख प्राप्त करेंगी। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है? बाग बगीचे लगाने, ऊंचे महल बनवाने, दासी बनने को, या सभी? तो यहाँ पे मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है, ऊंचे महल बनवाना चाहती है, दासी यानी सभी सब कुछ करना चाहती है। मीरा के भक्ति भाव का साम्राज्य कैसे बढ़ेगा? मीरा के कृष्ण के पास रहने से, मीरा के नृत्य करने से, मीरा की गली गली घूमने से, या मीरा के दोहे लिखने से? तो मीरा के भक्ति भाव का साम्राज्य श्री कृष्ण के पास रहने से ही बढ़ेगा, इसे उसे लगता है। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन किस रंग की साड़ी पहनकर करना चाहती है? लाल रंग, योगी कुसुम्बी रंग, या रंग बिरंगी? तो इसका सही जवाब है कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर मीरा श्री कृष्ण के दर्शन करना
चाहती है। मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के कौन से फायदे बताती है? उसे हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे, उसे श्री कृष्ण को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा, या सभी? तो इसका सही जवाब है सभी। यानी उसे हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे, उसे कृष्ण को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी और भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता जाएगा। यानी तीनों विकल्प एक जैसे इसके आंसर हैं, तो इसलिए सभी इसका आंसर लिखना है। जवाब सभी होगा। बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर पंक्ति पर भाव प्रकट कीजिए करे। जैसे आपने ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने इंद्र को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने भगवान को मगरमच्छ से बचाया, या सभी? तो इसका सही जवाब है जैसे आपने ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया, यानी हाथी को मगरमच्छ से बचाया, उसका भावार्थ उस पंक्ति का भाव है। सुमरन पांचू खर्ची का तात्पर्य है जेब खर्च के रूप में प्रभु सुमरन का फल पाएंगे। जेब खर्च के लिए बहुत रुपए मिलेंगे याद करने के लिए, और इसका सही जवाब है जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाएंगे। चाकरी में दर्शन पांसु सुमरन पांचू खर्ची। इस पंक्ति में मीरा क्या कह रही है? दासी बनकर मीरा श्री कृष्ण के पास रहेगी, उनको याद नहीं करना। कृष्ण के दर्शन पाने को मीरा नाचेगी, कृष्ण के दर्शन पाने को मीरा गली गली घूमेगी, या याद नहीं करना पड़ेगा? तो इसका सही जवाब है दासी बन मीरा श्री कृष्ण के पास रहेगी और उनको याद भी नहीं करना पड़ेगा। मीराबाई हरि शब्द का प्रयोग किनके लिए कर रही है? तो विकल्प हैं भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए, शिव के लिए। तो यहाँ पे भगवान विष्णु और उनके अवतारों के लिए। मीराबाई अपनी कौन सी पीड़ा दूर करना चाहती है? तो मीराबाई रोग ठीक करवाना चाहती है, विरह पीड़ा या हृदय की पीड़ा, तो या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मीराबाई अपनी विरह पीड़ा दूर करना चाहती है। मीराबाई वेतन के रूप में क्या पाना चाहती है? महलों का सुख, सुंदर वस्त्र भूषण, कृष्ण जी का दर्शन, कृष्ण जी का स्मरण। तो सही जवाब है कृष्ण जी का दर्शन। मीराबाई वेतन से क्या खर्चना चाहती है? कृष्ण जी का दर्शन, कृष्ण जी का स्मरण, कृष्ण जी की भक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो मीराबाई वेतन से क्या खर्चना चाहती है? यानी वेतन पाना चाहती है तो कृष्ण जी का दर्शन, और उससे क्या खर्च है? कृष्ण जी का स्मरण। तो इस प्रकार से पार्ट 1 में हमने 50 MCQs के बारे में जानकारी ली है। तो पार्ट 2 में बचे हुए 50 MCQs के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।